मेरा नाम है मेहरुन्निसा। चरित्रहीन औरत। कहानियाँ हमारे जीवन के अनुभव से मिली होती हैं और एक ऐसा ही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चाचा के बेटे की शादी तय हुई थी। चाची बड़ी खुश थी क्योंकि चाची अब सास जो बनने वाली थीं। अभी कुछ ही साल तो हुए थे। चाचा चाची ने जब अलग होने का फैसला किया। मेरे पापा 2 भाई थे और हम सब साथ ही रहते थे। चाचा चाची, माँ पापा और चाचा के 3 बच्चे। हम खुद 4 भाई बहन। हम सब एक ही साथ बड़े हुए थे। अब जो हमारा पुश्तैनी मकान था वो मेरे भाई की शादी के बाद छोटा पड़ने लगा था। घर में तो मेरी माँ की ही चलती थी। जब चाचा के बेटे की शादी करने की बारी आई तो चाचा ने फैसला किया कि वो अब अलग रहेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। पापा ने कहा यही सही रहेगा। फिर चाचा चाची हमारे दूसरे प्लॉट पे मकान बनाए और वहाँ शिफ्ट हो गए। वो घर छतरपुर में था। बड़ी खुशहाल परिवार था। जब चाचा के बेटे की शादी तय हुई तो लड़की देखने मेरी माँ, चाचा चाची और पापा भी गए थे। सबको लड़की पसंद आई थी, बस मेरी माँ को छोड़कर। माँ ने कहा था कि रेनू, मुझे लड़की अच्छी नहीं लगी, और भी बहुत रिश्ते हैं, अभी रुक जाते हैं, 1-2 जगह और देख लेते हैं। ये बात पापा तो मान भी गए, पर चाची को माँ की ये बात अच्छी नहीं लगी। चाचा से बोली, दीदी ने सारी उम्र मुझ पर हुक्म चलाती आई हैं, अब क्या मेरी बहू पर भी उनका राज चलेगा? चाचा ने कहा सही बात है, हमारी जिंदगी तो भैया भाभी के अधीन ही रही। अपने बच्चों की जिंदगी का फैसला तो हम खुद कर सकते हैं, वो लोगों को इस बीच में बोलना नहीं चाहिए। पापा समझ गए थे चाचा चाची के मन को। उन्होंने माँ को ही समझाया कि वो इस बीच में ना बोले, लेकिन मेरी माँ ने न जाने क्या देख लिया था उस लड़की के अंदर जो इस रिश्ते को मना कर रही थी। खैर, काफ़ी बात विवाद के बाद माँ ने ही हार मान ली। बोली, रेनू, मुझे समझाना था सो समझा दिया। आगे ऐसा ना हो कि तुम लोग बोलो कि कुछ गलत लगा ही था तो बताया क्यों नहीं। चाची भी तो अड़ी हुई थी। समझ तो उनको भी आ गया था कि माँ ठीक कह रही है, लेकिन अब उन्हें सास बनने की इतनी पड़ी थी कि कैसे भी करके बहू चाहिए थी ताकि उस पर खुद का हुक्म चला सके। माँ की किसी ने एक ना सुनी और शादी तय कर दी। हम सब भाई बहन बहुत खुश थे कि चलो एक और भाभी आ रही हैं। अब रिंकू भैया घोड़ी चढ़ गए, बारात गई और ब्याह हो गया। दुल्हन घर आई। चाची तो मारे खुशी के फूले ही नहीं समा रही थी। बहू को घर लाकर 10-15 दिन रिश्तेदार ही नहीं गए थे। बहू का व्यवहार सबको अच्छा ही लगा। चाची सबको बोलने लगी कि मेरी बहू की जैसी कोई नहीं है, सुंदर, सुशील और गुणवंती। दीदी तो रिश्ता होने नहीं दे रही थी। क्यों दीदी? माँ ने मुस्कुराकर कहा, ऊपर वाला करे तू सारी उम्र, सारी जिंदगी बहू से ऐसे ही खुश रहे। माँ कहकर चुप हो गई। फिर क्या? चाची तो इतरा इतरा कर बहू के आगे पीछे घूम रही थी। माँ ने तब भी बोला था, रेनू, सास बन, ये छोटी ननद की तरह क्यों पेश आ रही है? तो चाची ने माँ से मुंह फुला लिया। हफ्ता दिन तक तो बात ही नहीं करी चाची ने। माँ से माँ ने भी कुछ नहीं बोला। सब रिश्तेदार चले गए, हम लोग भी अपने घर आ गए। नई बहुरानी हनीमून पर चली गई। रिंकू भैया बड़ी अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट पर थे। सैलरी भी बहुत अच्छी थी और बड़े ही शांत मिजाज के थे, आज्ञाकारी, सबकी सुनते थे। इसीलिए तो जो माँ बाप ने उनके लिए चुना उसी पे राजी हो गए, वरना इतने बुलंद, खूबसूरत, हसीन जवान को क्या रिश्तों की कमी होती? खैर, रिंकू भैया अपनी नई दुल्हन शीतल के साथ हनीमून से वापस आए तो नई दुल्हन रिंकू भैया से थोड़ा नाराज थी, ठीक से बात नहीं कर रही थी। रिंकू भैया भी थोड़ा नाराज दिख रहे थे। ये बात हमें तो तब पता चली जब चाची ने 2-4 दिन उनके आने के बाद बताया कि पता नहीं क्यों बेटा बहू
आपस में बात नहीं कर रहे हैं। माँ ने कहा, पति पत्नी के आपस की बात होगी, जाने दो, खुद ही ठीक हो जाएंगे। पर वक्त गुजरता जा रहा था, दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। रिंकू भैया थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे और जब भी चाची कुछ बोलती तो चिल्ला चिल्ला कर जवाब देते। उधर शीतल का रवैया थोड़ा खराब ही था। चाची उसको कोई काम कहती तो काम को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। दिन भर शीशे के सामने खड़े होकर खुद को संवारती रहती। जब भी कोई भी घर का काम होता तो वो नेल पॉलिश लगाने लग जाती और कहती, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, आपको करना है तो आप खुद कर लो, नहीं तो एक और नौकरानी लगाओ, एक नौकरानी से काम नहीं चलेगा। चाची उसकी इस बात पर बड़ी परेशान हो जाती कि अच्छी बहू लेके आई हूँ, सोचा था कि मेरी सेवा करेगी और घर संभालेगी, लेकिन ये तो खुद ही महारानी बन के बैठी रहती है, ना ही किसी काम को हाथ लगाती है और ना ही किसी साफ सफाई का ध्यान रखती है। पूरा दिन बस मुंह साफ कर लेती है और सज सवर कर बैठ जाती है। चाची हर दूसरे दिन अपना दुखड़ा लेकर माँ के पास पहुँच जाती और बताने लगती, शीतल तो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, मैं तंग आ चुकी हूँ, रिंकू भी कुछ बोलता नहीं है, मुझे तो लगता है दीदी कि उन दोनों के बिस्तर भी अलग हो गए हैं। खैर, माँ को तो मौका मिल गया हो जैसे। माँ ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की घर संभालने वाली नहीं है, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी, अब भुगत। माँ की बात सुनकर चाची का तो मुंह ही बन गया। फिर माँ ने बात बदलते हुए कहा कि तू रिंकू से बात क्यों नहीं करती, वही उसे समझाएगा कि गृहस्थी पे ध्यान दे। चाची बोली, मैंने उसको समझाया, बोला उसको, लेकिन रिंकू कहता है कि तुम अपनी पसंद से लाई हो तो भुगतो। माँ ने पूछा, क्यों? रिंकू ऐसा क्यों बोल रहा है? रिंकू को अगर वो पसंद नहीं थी तो पहले क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहा है? चाची ने कहा, यही तो बात है दीदी कि मैं परेशान हो रही हूँ, ऊपर से शीतल की हाव भाव भी मुझे ठीक नहीं लगते। सारा दिन सज सवर कर या दरवाजे पर खड़ी रहेगी या बाहर बैठी रहेगी। माँ को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों करती है वो। रिंकू को बोलो, उसे समझाए, तुम खुद समझाओ, तुम सास हो, उसे तरीका तो तुम ही को सिखाने पड़ेंगे। बोलो उसको, हमारे यहाँ बहुएं ऐसे दरवाजे पे नहीं खड़ी होती, ये तरीका ठीक नहीं है। वक्त गुजरता जा रहा था, शीतल के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा था। शीतल और भी मोहल्ले के लोगों को बुला बुला कर दरवाजे पे खड़ी होकर बातें किया करती। अब तो रिंकू भैया को मोहल्ले वाले लड़के बोलने लगे थे, भाभी मस्त है भैया, कुछ भी बोलो। कई बार रिंकू भैया मोहल्ले वालों से इस बात पर लड़ भी चुके थे। शीतल भाभी को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी रिंकू भैया इसे डांटते तो वो कहती, मेरा स्वभाव ही इतना अच्छा है, अगर मोहल्ले वालों ने मुझसे दो बातें कर लेते हैं तो आप लोग इतना क्यों परेशान होते हैं। लेकिन मोहल्ले वाले अब बहुत सारी बातें बनाने लगे थे। कहने लगे थे, रिंकू की बहू बड़ी रंगीली है, सारा दिन तो वो लिपस्टिक लगाकर अपने दरवाजे पर ही खड़ी मिलेगी, और हंस देते थे। अब चाचा चाची को भी ये सुनकर शर्म आने लगी थी। वो भी मोहल्ले में झगड़ लिए। रिंकू भैया तो पहले ही इस बात पर लड़ चुके थे। शीतल का सच में ये तरीका अच्छा नहीं था। एक दिन तो शीतल ने हद कर दी। घर में बिना पूछे बिना बताए वो मोहल्ले के एक लड़के के साथ बाजार चली गई। शाम को जब रिंकू भैया घर आए तो चाची रो रो कर बताने लगी कि पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटा दी। मुझे बिना बताए बिना पूछे वो मोहल्ले के एक छिछोरे लड़के के साथ बाजार चली गई और आकर मुझ पर गुस्सा भी हो रही है, क्योंकि मैंने उस लड़के को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। रिंकू भैया को बहुत गुस्सा आया। हालांकि वो बहुत शांत दिमाग के थे, लेकिन उस दिन उन्होंने गुस्सा आया। उन्होंने शीतल भाभी को बुलाया और पूछा, क्या जो माँ कह रही है वो सच है? शीतल ने कहा, हाँ, मैं बाजार गई थी क्योंकि मुझे ज़रूरी सामान लेना था और आप शाम को आते, इसीलिए मुझे इस वक्त
जाना पड़ा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि मैं किसी के साथ गई या कोई मुझे वहाँ तक छोड़ दिया। वो तो भला हो उस लड़के का कि मुझे बाजार ले भी गया और ले भी आया, लेकिन माँ जी ने अच्छा नहीं किया उसको इतना जलील करके। अब कभी मेरी मदद नहीं करेगा। रिंकू भैया बहुत गुस्सा हुए, बोले तुम्हें इतनी ज़रूरत क्या थी कि मेरे आने तक रुक नहीं सकती थी, और अगर इतनी ही तुम्हें जाने की जिद थी तो माँ को साथ ले जाती। छिछोरे लड़कों के साथ क्यों गई? तुम्हें पता है ना कि वो लोग कितना मजाक बनाते हैं मेरा। हमारी इज्जत है, हम बहुत पुराने लोग हैं यहाँ के। तुमको हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए। रिंकू भैया बहुत गुस्से में थे। फिर उन्होंने शीतल भाभी के माँ बाप को बुला लिया। जब उनके माँ बाप आए तो अपनी बेटी को समझाने के बजाय रिंकू भैया समेत चाचा चाची को ही बोलने लगे कि आप लोगों की सोच कितनी छोटी है। मेरी बेटी आज़ाद ख्याल की है, थोड़ी चुलबुली है, तो पड़ोस में लोगों से बात कर लेती है, तो इसका मतलब उस पर लांछन लगाएंगे। ये बात मेरे घर पर जब पहुंची तो पापा और माँ दोनों आ गए। चाची माँ को देखते ही उनके गले लग गई और रोने लगी, कहने लगी हमारी इज्जत खाक में मिल गई। ये देखो हमारी बहू मोहल्ले के लफंगे लड़कों के साथ बाजार में घूम रही है, और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पड़ोस में चाचा चाची की थू थू हो रही थी कि कैसी बहू लेके आए हैं ये। फिर जब माँ ने बात की तो बात और बिगड़ गई। कहने लगे आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? अगर हमारी बेटी से आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसके आज़ाद ख्याल से अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो हमारी बेटी को डिवोर्स दे सकते हो। ये सुनकर माहौल में सन्नाटा छा गया। कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें करता है भला? रिंकू भैया तो वैसे ही बहुत बर्दाश्त कर चुके थे। भैया ने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को यही मर्जी है तो मैं दे दूंगा। गर्मा गर्मी में डिवोर्स हो गया। अच्छी खासी मोटी रकम लेकर शीतल भाभी अपने घर को चली गई। ऐसा लगा जैसे उनको यही तो चाहिए था। कुछ ही महीनों बाद शीतल भाभी उसी आवारा लड़के के साथ मंदिर में शादी करके फिर उसी मोहल्ले में आ गई। इस शर्म और लज्जा के कारण चाचा चाची ने मोहल्ला ही छोड़ दिया, घर किराए पे चढ़ा दिया और जाकर दूसरी जगह बस गए। किराया पापा ले लिया करते थे, चाचा आते ही नहीं थे उस मोहल्ले में। फिर एक दिन पापा ने बताया कि शीतल उसके घर से भी अच्छी खासी रकम लेकर फिर से तलाक लेकर चली गई। खैर वक्त गुजरता गया। बहुत सालों तक रिंकू भैया ने शादी नहीं की। इस बीच मेरी शादी हो गई। मैं यहाँ अजमेर आकर बस गई। मेरे एक देवर है और एक ननद। ननद की शादी हो गई है। देवर के लिए लड़की पसंद की है, रूपाली नाम है। मेरे ससुर बता रहे थे लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारी का पति शादी वाले दिन ही मर गया, और हमारा कुंठित समाज अगर ऐसा किसी लड़की के साथ हो जाए तो उन लड़कियों को जीने नहीं देते, जीते जी मार देते हैं। मुझे भी उस लड़की से जो मेरी देवरानी बनने वाली थी उससे हमदर्दी हो रही थी कि बेचारी, उसका क्या कसूर है। खैर मैं अपने दिल में दया भाव मान सम्मान लेकर अपनी होने वाली देवरानी से मिलने पहुंची तो वहाँ सालों के बाद शीतल को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अब वो मेरी देवरानी बनने की तैयारी में है। मैं जब शीतल को देखने गई तो वो इतनी बेहया कि मुझे देख के उसके आंख में कुछ शर्म के भाव नज़र नहीं आए। मैंने भी तुरंत अपने माँ बाप, चाचा चाची और रिंकू भैया को सबको अजमेर बुला लिया और सामना करा दिया उसकी पहली शादी की तस्वीरों के साथ। और मेरा देवर बच गया, नहीं तो वो भी रूपाली उर्फ शीतल का शिकार हो जाता। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती हैं और कहानियाँ हमारे जीवन के
अनुभवों से मिली होती हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।